मुझे नहीं पता तुम्हारे किस सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आई है कॉमर्स में, बट अगर तुम ये सोचते हो कि तुम किसी भी चैप्टर से उठा के पढ़ाई स्टार्ट कर दोगे तो देखो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम होने वाली है। रीजन तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 24 डेज है, अगर हम आज से काउंट करें तो इन 24 डेज में तुम्हें किस चैप्टर से स्टार्ट करना है ये चीज तुम्हें पता चलेगी इस वीडियो में, तो एंड तक देखना मत भूलना। अगर हम बात करें हमारे सबसे पहले सब्जेक्ट दैट इज अकाउंटेंसी की, तो अकाउंटेंसी में ना ये जो चैप्टर्स हैं ये आपको लगता होगा कि यार बहुत बड़े चैप्टर्स हैं, इन्हें कैसे कंप्लीट करेंगे, पहले छोटे चैप्टर्स से स्टार्ट करना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है तुम्हारी। ये जो चैप्टर्स हैं जैसे कि एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट और द डेथ ऑफ द पार्टनर्स, डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, इशू ऑफ शेयर एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये जो चैप्टर्स हैं ये तुम्हें अच्छे खासे मार्क्स क्या करते हैं, एग्जाम में प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अब अच्छे खासे मार्क्स का मतलब क्या कि ये तुम्हें अपने आप में 27 मार्क्स तक क्या करवा सकते हैं, दिला सकते हैं। तो कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से अच्छा देखो पढ़ना तो तुम्हें हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बट इन चैप्टर्स को आपको क्या देनी है, प्रायोरिटी देनी है। यानी स्टार्ट क्या करोगे, इन्हीं चैप्टर से करोगे, तभी आराम से 27 मार्क्स तक तो तुम ऑलरेडी क्या कर पाओगे, अपनी प्रिपरेशन ले जा पाओगे। अब अगर इसके बाद बात करें बिजनेस स्टडीज की, जिनकी बीएसटी में आई है क्या, कंपार्टमेंट, उनकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर से स्टार्ट करो। अब तुम्हें लग रहा होगा कि मैम ये चैप्टर कैसे, ये तो बहुत बड़ा है और इससे एग्जाम में तो समझ में भी नहीं आता, और क्वेश्चंस भी एग्जाम में जो इसके आते हैं वो बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, बट मार्क्स तुम्हें ये चैप्टर अच्छे खासे देता है। उसके साथ साथ आपको मार्केटिंग मैनेजमेंट पे क्या करना है, फोकस करना है। अप्रोक्सीमेटली जो ये मार्केटिंग मैनेजमेंट है ये 11 मार्क्स तक का क्या होता है, आपके एग्जाम में आता है। फिर जो नेक्स्ट चैप्टर पे आपको फोकस करना है दैट इज डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में भी ना जो इसके एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स में आप क्या करना, मोटिवेशन एंड कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से देख लेना, बिल्कुल भी स्किप करके मत जाना, अच्छे खासे मार्क्स तुम्हारे यहां से मिलेंगे तुम्हें। फिर आता है प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। जनरली तुम लोग पार्ट ए से स्टार्ट करते हो, पर मैं बोलती हूँ पार्ट बी से स्टार्ट करो, क्योंकि पार्ट बी के ये 2 चैप्टर ही तुम्हारे क्या हो जाते हैं, अप्रॉक्स 20 मार्क्स तक चले जाते हैं। तो अगर तुम इस सीक्वेंस में स्टार्ट करोगे तो तुम हाई वेटेज वाले चैप्टर्स क्या कर रहे होगे, पहले ही कवर कर लोगे, जिसके बाद तुम्हें बाकी के चैप्टर्स के लिए टाइम भी मिल जाएगा, और ये सारे चैप्टर्स क्या होते हैं, लेंदी होते हैं। तो पहले हाई वेटेज चैप्टर्स और जो लेंदी चैप्टर्स हैं उन्हें कवर अप करो, क्योंकि शॉर्ट चैप्टर्स तो आराम से हो जाएंगे, और कम मार्क्स के भी है तो थोड़ा भी देख लिया तो काम चल जाता है। और जिनकी इकोनॉमिक्स में आई है भाई, तुम्हें तो सिर्फ ये 4 चैप्टर्स क्या करने हैं, अच्छे से देखने हैं, मैक्रो और इंडियन दोनों को मिला के। इसके अपार्ट ना आप मनी एंड बैंकिंग भी क्या कर लो, इंक्लूड कर लो। मनी एंड बैंकिंग तुम्हें नंबर दे सकता है, हालांकि वेटेज कम है बट स्टिल नंबर अच्छे खासे मिल जाते हैं तुम्हें। सबसे पहले डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट देख लेना, नेशनल इनकम पे फोकस करना। फिर करंट चैलेंजेस और इकोनॉमिक रिफॉर्म, ये दोनों किसका पार्ट है, आपके आईईडी यानी इंडियन इकोनॉमी का, और ये पार्ट है आपके मैक्रो का। मैम आपने हमें चैप्टर्स बता दिया, अब हमें ये बताओ कि क्या इनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे हमें फोकस करना है या फिर पूरे चैप्टर को। देखो मैंने इस वीडियो में तुम्हें चैप्टर्स तो बता दिए जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाले, बट इसके साथ साथ आपको इनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर क्या करना होगा, स्पेसिफिक फोकस करना पड़ेगा। तो मैम अब हम कैसे प्रिपेयर करें, क्योंकि हमारे पास दिन कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ 24। 28 को क्या है, आपका एग्जाम है। सीबीएसई ने आपके लिए ऑलरेडी क्या कर दी है, मेहरबानी कर दी है, तो अब इस मेहरबानी को वेस्ट जाने मत देना। यानी कि अगर 28 को एग्जाम है तो 24 डेज को क्या करो, फुल्ली यूटिलाइज करो। जो चैप्टर्स मैंने बताए हैं, यानी जो हाई मार्क्स वाले चैप्टर्स हैं और जो लेंदी हैं, उन्हें सबसे पहले आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो चैप्टर्स थोड़े लो मार्क्स कैरी करते हैं उनको भी कवर तो जरूर करेंगे, क्योंकि छोड़ के कुछ नहीं जाना है। छोड़ हम वो टॉपिक सकते हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, पर चैप्टर तो सारे कवर करने हैं, चैप्टर नहीं छोड़ना एक भी तुम्हें, ठीक है। ये चैप्टर्स की बात हो रही है, टॉपिक्स की नहीं। अब मैम जिनकी अकाउंटेंसी में आई है वो कैसे करें, या जिनकी मैथ्स में आई है वो कैसे करें, क्योंकि हमारे लिए तो प्रॉब्लम ये है कि इन 24 डेज में तो अच्छा खासा टाइम कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में चला जाएगा। देखो बेटो, आज मान लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने डे 1 पे क्या किया, डे 1 पे मैंने एडमिशन स्टार्ट किया, ठीक है। और सिमिलरली हमने हमारे मैथ्स का सबसे जो इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, जो हाई वेटेज चैप्टर होता है, वो स्टार्ट किया। जब हम एडमिशन पढ़ रहे होंगे ना, तो मेरा मैक्सिमम गोल क्या होना चाहिए कि मुझे दिन के क्या देने हैं,
एटलीस्ट 5 आवर्स देने पड़ेंगे। तुम्हारे पास इस टाइम एग्जाम की प्रिपरेशन के अलावा और कोई काम नहीं होना चाहिए, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, किसी रिलेटिव किसी फ्रेंड से मिलना कुछ भी नहीं। यानी कि इन 24 दिनों पे तुम्हें फुल फ्लेज्ड होकर क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ अपने एग्जाम की प्रेप करनी है। तो ये मैंने क्या बताया आपको, मिनिमम आर बताया। हमने क्या कर लिया, इसमें से 1 आवर दे दिया किसको, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी को, ठीक है। 1 घंटे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे चले गए हमारे कि अच्छा क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना है, अच्छा ऐसे फॉर्मूला डिराइव करना है, ये सारी चीजें कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऐसे निकलेगा, ये सारी चीजों में हमने 1 घंटे दे दिए। उसके बाद का जो भी टाइम है तो हम क्या करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से होते हैं, ये वो क्वेश्चंस होते हैं जो रिपीटेड होते हैं, जिनसे एग्जाम में चांसेस होता है कि एग्जाम में सेम टू सेम या फिर थोड़े बहुत डिफरेंस के साथ ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या कर लिया हमने, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली। इसको आराम से दे दो क्या, 2 आवर्स। इसके अपार्ट आपको क्या करना है, PYQ सॉल्व करने पड़ेंगे, वो भी कैसे, चैप्टर वाइज। अगर तुम्हें ये लगता है कि PYQs तो यार आराम से सॉल्व करने की चीज है एग्जाम से 2 दिन पहले, तो बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। PYQs हमेशा आपको क्या करना चाहिए, जैसे ही चैप्टर खत्म हो तभी स्टार्ट कर देना चाहिए, और स्पेशली तब जब आपके पास सिर्फ और सिर्फ 24 डेज हो। इन 24 डेज में भी आपको 28 से पहले क्या करना है, अपनी सारी चीजें वाइंड अप कर देनी है। यानी कि अगर मेरा एग्जाम क्या है 28 को है, तो मेरा सब कुछ क्या हो जाना चाहिए, कंप्लीट। किस डेट तक, 26 तक, ताकि 27 को फुल क्या कर सके, हम रिवीजन कर सके। इवन अगर आपके पास पॉसिबिलिटी हो तो 26 को भी जितने जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस कवर अप कर लोगे, जितना रिवीजन दे दोगे, जितना ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस कर लोगे, उतना तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होने वाला है। तो और लास्ट के डेज में कुछ भी नया स्टार्ट मत करना। यानी कि इस 28 से पहले अगर हम डेट की बात करें तो 22 के बाद नो न्यू टॉपिक। तो मैम इस डिफरेंस में करना क्या है, इन जो डिफरेंसेस है ना डेज के आपके, उनमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है PYQs और सैंपल पेपर के बेसिस पे। तो ये चीजें समझ में आई। और साथ में सैंपल पेपर भी क्या करो, कंसिडर करते हुए चलो। ये नहीं कि सैंपल पेपर को हमने ध्यान ही नहीं दिया, सैंपल पेपर तो छोड़ दिया एग्जाम में। तो ये सारी चीजें क्या है आपके न्यूमेरिकल सब्जेक्ट के लिए। अब अगर मेरी BST में कंपार्टमेंट आई है तो मैम मैं कैसे प्रेप करूं। अगर आपकी BST में कंपार्टमेंट आई है ना बेटू, तो आपको क्या करना है, रोज एक चैप्टर अपना कंप्लीट करना है, कोई बड़ी बात नहीं है। यानी कि चैप्टर 1 जब हम कंप्लीट करेंगे तो हम क्या करेंगे, आज हमने कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कर ली, हमने PYQs कर लिए, प्लस हमने क्या कर लिया, NCERT की रीडिंग कर ली। जब ये कर रहे होगे ना तो साइड बाय साइड अपनी राइटिंग प्रैक्टिस भी करते रहना। यानी जब PYQ सॉल्व करो तो आंसर मत देखो, खुद ही प्रॉपर आंसर्स फ्रेम करो, क्योंकि केस स्टडी में तुम्हें आता है टॉपिक कई बार, बट आंसर ना लिखने की वजह से तुम्हारे मार्क्स क्या हो जाते हैं, डिडक्ट हो जाते हैं। सिमिलरली अकाउंट्स में आपको क्या करना है, अपने फॉर्मेट पे फोकस करना है, क्योंकि फॉर्मेट्स पे भी आपको मार्क्स मिलते भी हैं और मार्क्स जाते भी हैं। तो मार्क्स जाने वाली तो एक हरकत नहीं करनी है, यानी कि फॉर्मेट बनाते हुए हमें क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि अच्छा ठीक है हम पहले रिवीजन करेंगे, हम ये कर लेंगे, लास्ट के 2 दिन फॉर्मेट्स और राइटिंग प्रैक्टिस कर लेंगे। तो साइड बाय साइड सारी चीजें आपको क्या करनी है, लेकर चलनी है। और NCERT PYQ कॉन्सेप्ट्स देखने हैं, साथ में प्रैक्टिस किसकी, आंसर्स को रिप्रेजेंट करने की। क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट है भाई, अगर सही से आंसर रिप्रेजेंट नहीं करोगे नंबर सारे चले जाएंगे। और जब NCERT रीड करेंगे तो कीवर्ड्स पे हम स्पेशल फोकस करेंगे, ताकि एग्जाम में हमें क्वेश्चन देख के ही क्या समझ में आ जाए कि अच्छा ये क्या है, इसका आंसर होने वाला है। और अगर इको में आई है तो देखो, इको में तुम्हारा जो फर्स्ट चैप्टर है और डिटरमिनेंट्स ऑफ द इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट है, उन दोनों में ही तुम्हें न्यूमेरिकल, फॉर्मूला, इवन ग्राफ देखने को मिलेगा। तो इसको तो बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि इससे ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। प्लस जहां पर थ्योरेटिकल पार्ट है वहां पर आंसर रिप्रेजेंट करने पे भी फोकस करना। इकोनॉमिक्स में भी आंसर रिप्रेजेंटेशन पे मार्क्स मिलेंगे आपको। तो ये चीज क्या होगी, आपकी कोर होगी। और देखो ये सारा कुछ
मैं चैप्टर पढ़ लूँ, मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूँ, तभी हो पाएगा जब तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी। और यहाँ पर भी आपको मोस्ट रिपीटेड क्या करने हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी। और PYQ, सैम्पल पेपर, सब पर आपको फोकस करना है। ग्राफ, न्यूमेरिकल फॉर्मूला बिल्कुल भी स्किप मत करना, नंबर मिल सकते हैं। और जहां पर भी ना तुम्हें डिफरेंसेस वाली चीजें देखने को मिले एग्जाम में, जैसे नहीं होता डिफरेंशिएट बिटवीन सर्कुलर फ्लो, ऐसे वाला, वो चीजें अच्छे से देखना, क्योंकि वो तुम्हें नंबर दिला सकती है और डिफरेंस के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो वहां पर नंबर गेन कर पाना क्या होता है, काफी इजी होता है एज कंपेयर टू नॉर्मल क्वेश्चंस। तो ये सारी चीजें क्या है आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज मैंने आपको बता दी। बट ये जो मैंने बोला है ना 24 डेज, जिसमें से आपके पास क्या है 28 को आपका एग्जाम है और आपको पहले कंप्लीट करना पड़ेगा, ये सारी चीजें कॉमन रहने वाली हैं किसी भी सब्जेक्ट के लिए। अब तुम्हारी किस सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट है, तुम्हें उसके अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर वर्क करने की जरूरत है। बट मैम हम प्रिपेयर कैसे करें, क्योंकि एग्जाम और अब तक में हम तो काफी कुछ भूल भी चुके हैं, क्योंकि गैप अच्छा खासा हो गया। हमारे पास PYQs नहीं है चैप्टर वाइज, हमें तो टॉपिक समझ में नहीं आते, हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं पता है। और अगर तुम इन सब चीजों में अब रिसर्च करने बैठोगे तो तुम्हारा टाइम चला जाएगा। तो बेटर है आज और अभी से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करो, वो भी एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म के साथ, यानी कि कॉमर्स अड्डा के साथ। हमें क्या करना है, सिंपली बैच में एनरोल करना होगा, जहां पर आपकी सारे आपके कंपार्टमेंट में आपकी जिस भी सब्जेक्ट में क्या आई है, कंपार्टमेंट आई है, उसकी फुल फ्लेज प्रिपरेशन करवाई जाएगी। सिंपली अड्डा के किस पे गए, हम वेबसाइट पे गए। हालांकि आपको डिस्क्रिप्शन में क्या मिल जाएगा, इसका लिंक मिल जाएगा। हम जाएंगे क्लास 11-12 कॉमर्स UG पे। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा क्लास 12 कॉमर्स कंपार्टमेंट। हमारी मान लो कंपार्टमेंट आई है किसमें, अकाउंटेंसी में। देखो सिर्फ और सिर्फ अब 24 डेज है। अब तक तुम्हारे पास क्या बहाना था कि अभी कंपार्टमेंट की फॉर्म नहीं आई है, अभी अंडर प्रोसेस शो कर रहा है, ये है वो है, तुमने सब कुछ कह लिया इतने दिनों में। बट अगर अब लेट करोगे ना बेटू, तो सच में लेट ही होगा। तो बेटर है आज और अभी से क्या करो, प्रेप स्टार्ट करो, जल्द से जल्द एनरोल करो, क्योंकि 4th से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, जो हमारा कमबैक वॉरियर 2.0 बैच है उसकी। तो हमें क्या करना है, सिंपली जैसे मेरे अकाउंट्स में आई थी, हम वहां पर गए, बाय नाउ पे जाएंगे। अब आपको इनिशियली क्या दिखेगी, अमाउंट ज्यादा दिखेगी, और जो स्टार्टिंग में कोड होता है उस पर भी आपकी अमाउंट ज्यादा ही होती है। तो आपको कोड क्या यूज करना है, AD50, जिससे आपके बैच की प्राइस क्या हो जाएगी, काफी ज्यादा रिड्यूस हो जाएगी, और आपकी प्रिपरेशन अच्छे तरह से तो होगी ही होगी, साथ ही एक इकोनॉमिकल वे में स्टार्ट होगी। तो बेटर है क्या करना, आज और अभी से प्रेप करना, क्योंकि बैकलॉग क्लियर करने का टाइम नहीं है ये। आज स्टार्ट करोगे तभी इजिली अपनी प्रिपरेशन कर पाओगे, साथ ही साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। क्लियर है ये सारी चीजें, किसी को कोई डाउट तो नहीं है। जैसे हमने क्या किया है, हमारा अकाउंटेंसी का परचेज किया है, सिमिलरली अगर क्या आई है मेरी मैथ्स में आई है कंपार्टमेंट, मान लेते हैं, ठीक है। तो मैथ्स आपको नेहा मैम पढ़ा रही होंगी, ये कमबैक वॉरियर 1 है, ये है 2, ठीक है। जिसकी क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही है, 4th से। यहाँ पर आपको क्लासेस में कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ साथ आपको PYQs वगैरह भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो तुम्हारे लिए तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट, वो भी लाइक ऐसे कि हाँ मेरे कंपार्टमेंट तो आराम से निकल ही जानी है। हमें एंटर करना है क्या कोड, AD50, जिससे आपकी बैच की प्राइस देखो रिड्यूस हो गई, 999 समथिंग आ गई। यार इन 24 डेज के नाम पे अगर तुम्हें इतनी अमाउंट पे करनी पड़ जाए तो कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, क्योंकि ये जो तुम्हारा 24 डे है यही डिसाइड करेगा तुम्हारा पूरा 1 साल। तो बेटर क्या है, प्रिपरेशन जल्द से जल्द स्टार्ट करना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन कीप लर्निंग, और जल्द से जल्द एनरोल करो ताकि बैकलॉग के इश्यूज तुम्हें फेस ना करने पड़े। और अगर पॉकेट फ्रेंडली करना है तो कोड AD50 यूज कर लो।